प्रेक्षालित सगता मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती नो हरति दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसिकं श्रेषां परिवर्धिकं धर्म संबंधिकं भव्यजीव मना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री आप्तिमीमांसा देवागम स्तोत्र नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी विरचितं श्रोताराः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योर जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम देवागम नभोयाने चामरादे विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसिनो महान्। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्याचार्य श्री समंत भद्र जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, परम पूज्य मुनिवर सरल सागर जी महाराज की, ढाई द्वीप संबंधित 9 करोड़ महामुनिराजों की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। आप्तमीमांसा ग्रंथ के स्वाध्याय से जुड़े हुए श्रुत आराधना में आगत श्रोतार्थीगण, कल हमने 12 नंबर की गाथा को लिया था। कल 12वीं गाथा में अभाव एकांत के पक्ष में दोष दिए थे कि जो भाव का अपन्नव अर्थात लोप करते हैं और हमेशा अभाव के एकांत के ही पक्ष को स्वीकार करते हैं। अभाव एकांत का मतलब है शून्य एकांत। अभाव एकांत का मतलब है जगत में कुछ भी नहीं है, सब शून्य रूप है। तो उनको ये दोष दिया था कि जब जगत में सब कुछ शून्य है, इसको आप किससे सिद्ध करेंगे? आपको कोई ना कोई अनुमान बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई आपको साधन देना पड़ेगा। तो कहते हैं जब आप अनुमान बनाएंगे तो फिर आपका शून्यवाद खत्म हो जाएगा। आप अपने मत की सिद्धि करने के लिए कोई ना कोई साधन देंगे तो फिर वो शून्यवाद नहीं रहेगा, अशून्यवाद आ जाएगा। ऐसा यहाँ पर सिद्ध करके बतलाया था कि बोध वाक्यम प्रमाणम ना, अभाव एकांत के पक्ष में ना बोध अर्थात स्वार्थानुमानवी नहीं बनता है, वाक्य से परार्थानुमानवी नहीं बनता है। शून्य एकांतवाद में अनुमान की व्यवस्था नहीं बनेगी, साधन और दूषण की व्यवस्था भी नहीं बनेगी। कल ऐसा बतलाया गया था। आज हमारी 13 नंबर की कारिका चलेगी। सभी लोगों को मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज बराबर पहुंच रही होगी। आज हम 13 नंबर की कारिका ले रहे हैं। आप लोगों को जैसा विदित है, प्रथम परिच्छेद में भाव अभाव एकांत का निषेध किया गया है। भाव एकांत में भी दोष दे दिए कि जो भाव एकांत का पक्ष रखते हैं उनके यहाँ पर प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, ये 4 प्रकार के अभाव नहीं बनते हैं। आपके दिमाग में ये मूल बातें सेट होना चाहिए। प्रथम परिच्छेद में मुख्य रूप से भाव अभाव एकांत का निषेध करके वस्तु व्यवस्था कैसे सिद्ध होती है उसको आगे बताने वाले हैं। तो ये 12 नंबर की कारिका में कल जो हमने विषय लिया था अभाव एकांत का पक्ष, अभाव एकांत के पक्ष में बोध और वाक्य दोनों ही प्रमाण नहीं बनते हैं। अब आज हमारी 13 नंबर की कारिका आज चालू होने वाली है। स्क्रीन पर वो दिया गया है।
जो लोग भाव और अभाव दोनों को निरपेक्ष मानते हैं। अब एक तीसरे मत वाले आए, वो भी एकांतवादी हैं, कि ठीक है भाव एकांत में आपने दोष दे दिया कि अभाव की व्यवस्था नहीं बनेगी, अभाव एकांत में आपने दोष दे दिया कि बोध और वाक्य की व्यवस्था नहीं बनेगी, साधन दूषण की व्यवस्था नहीं बनेगी। तो तीसरे आ गए, वो कहने लगे जो भाव और अभाव दोनों को निरपेक्ष मान लेंगे उनका मत भी विरोध को प्राप्त होता है। भाव अभाव दोनों को स्वीकार तो कर रहे हैं लेकिन सर्वथा निरपेक्ष, भाव अभाव की अपेक्षा नहीं रखता, अभाव भाव की अपेक्षा नहीं रखता है। ऐसे भाव और अभाव दोनों को जो निरपेक्ष मानते हैं उनका मत भी विरोध को प्राप्त होता है, इसलिए वो उनका उभय एकांत भी ठीक नहीं है। इस बात को बतलाते हैं कारिका नंबर 13। समझ में आई? पहले भूमिका समझ लो। किसी भी कारिका को पढ़ने के पहले वो भूमिका, जिसको उत्थानिका बोलते हैं, भूमिका में बेश बना देते हैं कि 13 नंबर की कारिका में क्या कहने वाले। तो 13 नंबर की कारिका में तीसरा एकांत आ गया, उभयेकांत। उभय एकांत, उभय एकांत का मतलब भाव अभाव दोनों को एक साथ, सर्वथा भाव सर्वथा अभाव दोनों में दोष दे दिया। तीसरा कहने लगा कि हम तो उभय के एकांत को स्वीकार करेंगे, लेकिन उभय का एकांत भी यदि निरपेक्ष है, भाव अभाव की अपेक्षा नहीं रखता है, अभाव भाव की अपेक्षा नहीं रखता है, तो वो निरपेक्ष कहलाता है। जो लोग भाव को भी मानते हैं और अभाव को भी मानते हैं किंतु दोनों को सर्वथा निरपेक्ष मानते हैं, उनका मत भी ठीक नहीं है। इस बात को बतलाने के लिए आचार्य 13 नंबर की कारिका का अवतरण करते हैं। पढ़ते हैं कारिका नंबर 13। विरोधानो भयेकात्म्यम, विरोधानो भयेकात्म्यम स्याद्वादन्याय विद्विषाम्, स्याद्वादन्याय विद्विषाम् अवाच्यतैकान्तेऽप्युक्तिर्, अवाच्यतैकान्तेऽप्युक्तिर् न वाच्यमिति युज्यते, न वाच्यमिति युज्यते। एक बार फिर से पढ़ूंगा, कारिका नंबर 13, उच्चारण बिल्कुल सही हो। विरोधानो भयेकात्म्यम स्याद्वादन्याय विद्विषाम् अवाच्यतैकान्तेऽप्युक्तिर् न वाच्यमिति युज्यते। अब देखिए इस कारिका नंबर 13 में बतला रहे विरोधात। पहले हम इसका पदच्छेद करेंगे, पद को अलग अलग करेंगे, संधि विच्छेद। विरोधात, ता था, ता का ना बना दिया, ना उभय एकात्म्यम। इस कारिका में 4 चरण हैं। विरोधान्यो भयेकात्म्यम चरण के जब हम पदच्छेद एकात्म्यम स्याद्वाद न्याय विद्विषाम् अवाच्यता एकान्ते अपि उक्तिर्न अवाच्यम इति युज्यते। देखिए अभी हमने पदच्छेद किया, अब शब्दार्थ देखेंगे। विरोधात यानी विरोध होने से, ना यानी नहीं, उभय, उभय यानी दोनों का, मतलब भाव अभाव रूप उभय धर्मों का, एकात्म्य माने एकांत भी, स्यादवाद न्याय यानी स्यादवाद न्याय से, विद्विषाम माने द्वेष रखने वालों के यहाँ पर क्या कह रहे हैं, स्यादवाद न्याय यानी अनेकांत से जो द्वेष रखते हैं, स्यादवाद न्याय से द्वेष रखने वाले जो लोग हैं और जो उभय के एकात्म को मानते हैं कि वस्तु भाव अभाव दोनों रूप है,
तो कहते हैं वहां पर भी विरोधात विरोध होने से ना उभय एकात्म्यम, उभय का एकांत भी उनके यहाँ पर बनता नहीं है। ऊपर की लाइन का अर्थ समझ में आ गया है, कारिका का भाव तो समझ में आना चाहिए बिल्कुल। एक बार फिर से, स्यादवाद न्याय विद्वेषाम, जो स्यादवाद न्याय से द्वेष रखते हैं, जैन दर्शन के अलावा जितने भी दर्शन हैं, जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है, इसमें अनेक धर्मों को स्वीकार किया जाता है, लेकिन स्यादवाद न्याय से द्वेष रखने वाले जितने भी एकांतवादी हैं वो सब स्यादवाद न्याय से द्वेष रखते हैं, क्योंकि वो सर्वथा वस्तु के किसी एक ही धर्म को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर बतला दिया, स्यादवाद न्याय से द्वेष रखने वाले उभय एकांतवादी अर्थात भाव अभाव के एकांत को स्वीकार करने वालों के यहाँ पर भी विरोधात विरोध आता है, इसलिए उनका उभय एकांत बनता नहीं है। एक और आगे कहने लगे, ठीक है दोनों के सर्वथा एकांत मानने में विरोध आता है, तो हम अवाच्यता के एकांत को स्वीकार कर लेते हैं। उभय के बाद एक अवाच्यता का एकांत आया कि हम वस्तु को कह नहीं सकते कि भाव रूप है कि अभाव रूप है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कहते अवाच्यता एकांते अपि, अवाच्यता के, अवाच्य मतलब अवक्तव्य, अवाच्य का मतलब क्या है, अवक्तव्य जिसको कहा नहीं जा सकता है, ऐसे अवाच्यता का एकांत भी वनता नहीं है, क्योंकि ना अवाच्यम इति उच्यते, अवाच्य को यदि तुम अवाच्य कह दोगे तो वह तो वाच्य हो जाएगा। बात समझना ध्यान से। मैं मौन हूं, उदाहरण समझो, मैं मौन हूं, यदि यदि आप ऐसा बोल रहे कि मैं मौन हूं तो आप मौन नहीं, आप बोल रहे हैं। यदि आप अपने मुख से बोल रहे हैं कि मैं मौन हूं, किसी से बात नहीं करूंगा, इतना भी यदि आप कह रहे हैं तो आप मौन नहीं कहलाएंगे। उसी प्रकार कोई कहे कि वस्तु तो अवाच्य है, तो अवाच्य को सिद्ध करने के लिए आपके पास कोई युक्ति यदि आप बोलेंगे तो अवाच्य ना होकर के वो वाच्य हो जाएगा। तो इस कारिका का भाव ये समझना, जो स्यादवाद न्याय से द्वेष रखने वाले हैं उनके यहाँ भाव और अभाव का निरपेक्ष उभय कांत का पक्ष बनता नहीं है, क्योंकि उसमें विरोध आता है। अवाच्य एकांत में भी ये अवाच्य है, ऐसे वाक्य का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, अभी हम थोड़ा सा आपकी मीमांसा का एक भावार्थ जो लिखा है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद अपन तत्व दीपिका का पढ़ेंगे। भाट्य मतानुयायी, एक भाट्य मत है, भाट्य मतानुयायी कहते हैं कि भावे कांत एवं अभावे कांत दोनों में दोष आते हैं, इसलिए हम वस्तु को सर्वथा उभय रूप मान लेते हैं। भाट्य मत वाले क्या कहते हैं, वस्तु को उभय रूप मान लेते हैं। जैनाचार्य कहते हैं कि भाट्य का एक कथन युक्ति संगत नहीं है। पदार्थ सर्वथा सतरूप और सर्वथा असतरूप नहीं हो सकता। जैसे शून्य एकांतवादी यदि किसी प्रमाण से शून्याद्वैत की सिद्धि करता है तो उसको स्वमत की हानि और परमत की सिद्धि स्वतः हो जाती है, क्योंकि प्रमाण मान लेने पर शून्याद्वैत की असिद्धि और प्रमाण आदि तत्वों की सिद्धि होती है। उसी प्रकार भावाभावेकांतवादी को भी स्वमत की हानि और परमत का प्रसंग अनिवार्य है, क्योंकि यदि भाव और अभाव दोनों एक रूप से हैं तो या तो भाव ही रहेगा या अभाव ही रहेगा, और ऐसा होने से उभय कांत की असिद्धि और भावे कांत या अभावे कांत की सिद्धि नियम से होगी। इसी प्रकार अवाच्य एकांत पक्ष में ये दूषण आता है कि तत्व अवाच्य है, ऐसा कहने पर वह अवाच्य इस रूप से तो वाच्य हो ही जाता है। इस प्रकार भावेकांत, अभावेकांत, उभयकांत और अवाच्यता एकांत को संक्षेप में निराकरण किया गया है।
इस कारिका नंबर 13 में इन्होंने बतला दिया उभय का एकांत भी नहीं बनेगा और अवाच्यता का भी एकांत नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें भी विरोध आता है। अब इस तत्व दीपिका की व्याख्या में पढ़ रहा हूं, उस व्याख्या को आप लोग देखेंगे। इस बड़ी वाली पुस्तक, जिनके पास ये पुस्तक है, कारिका नंबर 13 निकाल लीजिए, उसमें उसका पेज नंबर भी आपको बता दिया जा रहा है। हाँ नित्य जी बता दें, ये कारिका नंबर 13 कौन से पेज से चालू हुई है? हाँ स्क्रीन पर ये चल रही है, कारिका नंबर 13 की व्याख्या बड़ी पुस्तक में। कुछ लोग भाव को भी मानते हैं और अभाव को भी, किंतु दोनों को सर्वथा निरपेक्ष मानते हैं। एक बार पुनः ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान दें। भावेकांत में दोष दिया, अभावेकांत में दोष दिया। आप कोई कहने लगा हम उभय एकांत मान लेते हैं, लेकिन उभय को भी हम निरपेक्ष मानते हैं। निरपेक्ष नए मिथ्या कहलाते हैं, सापेक्ष नए सम्यक कहलाते। भावेकांत भी एक नए की अपेक्षा से बनता है, अभावेकांत भी एक नए की अपेक्षा से बनता है, लेकिन वो नए कैसे? निरपेक्ष नयो मिथ्या नया, सापेक्ष नया सम्यक नया। निरपेक्ष नए मिथ्या नए कहलाते हैं, सापेक्ष नए सम्यक नए कहलाते। तो कुछ लोग भाव को भी मानते हैं और अभाव को भी मानते हैं, किंतु दोनों को सर्वथा निरपेक्ष मानते हैं। मिल गया? कितने पेज नंबर? 129 पेज। लाइट जला लो यदि नहीं दिख रहा। सब पदार्थ सर्वथा सत और असत रूप हैं, ऐसी मान्यता का नाम उभय एकात्म अथवा उभय कांत है। हाँ नेक्स्ट पेज पर ले जाएं नीति जी। इस प्रकार का उभयकांत युक्ति संगत नहीं है, इसमें कोई युक्ति काम नहीं करती, क्योंकि कोई भी पदार्थ ना तो सर्वथा सत है और ना सर्वथा असत। प्रत्येक पदार्थ किसी अपेक्षा से सत है। स्वरूप चतुष्टय की अपेक्षा से सत बनता है, पररूप चतुष्टय की अपेक्षा से असत की व्यवस्था बनती है, और किसी अपेक्षा से असत है। स्वद्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से सत्व। स्वचतुष्टय, जब भी स्वचतुष्टय की बात आती है, प्रत्येक द्रव्य का अपना चतुष्टय होता है, उसको स्वचतुष्टय बोला जाता है। बिंदु जी प्रत्येक पदार्थ का अपना चतुष्टय, चतुष्टय मतलब चार चीज, वो चतुष्टय द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। प्रत्येक पदार्थ का अपना चतुष्टय है, स्वचतुष्टय, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। तो प्रत्येक पदार्थ सत रूप है या अस्थि रूप है स्वचतुष्टय की अपेक्षा से, और पर चतुष्टय की अपेक्षा से, पर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से असत्य मानने में कोई विरोध नहीं। सतरूप किस अपेक्षा से है? स्वचतुष्टय से, और असत रूप है पर चतुष्टय से। किसी पदार्थ को सर्वथा सत और सर्वथा असत नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक की विधि से दूसरे का प्रतिषेध हो जाता है। क्या? जब हम किसी की विधि करते हैं तो निषेध धर्म का अपने आप अभाव हो जाता है। मैंने कह दिया शक्कर चीनी मीठी है, इसका मतलब चीनी खट्टी नहीं है, चीनी खारी नहीं है, स्वयं ये बात सिद्ध हो जाती। मैंने कह दिया अग्नि उष्ण है, तो इस अग्नि उष्ण कहने से स्वयं में सिद्ध हो जाता है कि अग्नि शीतल नहीं है। एक धर्म का कथन होता है तो विरोधी धर्म का निषेध हो जाता है। मैंने कहा आज रविवार है, इसका मतलब आज शनिवार नहीं है, सोमवार नहीं है, मंगलवार नहीं है, कुछ नहीं, आज सिर्फ रविवार ही।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? स्वचतुष्टय पर चतुष्टय, तो स्वद्रव्य से किसी वस्तु का कथन करते हैं तो पर चतुष्टय से उसका निषेध हो ही जाता है, क्योंकि एक की विधि से दूसरे का प्रतिषेध होता है। कोई भी पदार्थ जिस रूप से सत्य है, मिला नहीं उसमें, कोई भी पदार्थ जिस रूप से सत्य है उसी रूप से असत्य नहीं हो सकता, और जिस रूप से असत्य है उसी रूप से सत्य नहीं हो सकता। इस प्रकार उभय एकांत भी प्रतीति विरुद्ध है। अतः स्यादवाद न्याय को ना मानने वालों के मन में भावा भावे एकात्म नहीं बन सकता। मूल कारिका का भाव तो समझ में आ गया है। उभय एकांत मतलब भाव अभाव दोनों को एक साथ स्वीकार करना, लेकिन दोनों को निरपेक्ष स्वीकार करने से वस्तु व्यवस्था नहीं बनती। कुछ लोग कहते हैं कि तत्व सर्वथा अवाच्य है। अवाच्य यानी कहा नहीं जा सकता कि कैसा है। तत्व का प्रतिपादन किसी भी प्रकार संभव नहीं है, यह मत भी युक्ति संगत नहीं है। यदि तत्व सर्वथा अवाच्य है और किसी भी प्रकार वाच्य नहीं है तो तत्व अवाच्य है ऐसा कहना भी संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा कहने से तत्व अवाच्य ना रह करके अवाच्य शब्द का वाच्य हो जाता है। अर्थात जब तत्व अवाच्य है तो उसके विषय में हम किसी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि हम उसको अवाच्य शब्द से कहते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि तत्व अवाच्य ना रह करके वाच्य हो गया, क्योंकि उसके विषय में हमने कुछ ना कुछ कथन किया। उक्त दोष भी स्यादवाद न्याय को ना मानने वालों के मत में ही आता है। स्यादवाद न्याय के अनुसार तत्व कथनचित अवाच्य है और कथनचित वाच्य है। देखो, कथनचित कहने से सब व्यवस्था बन जाती है किसी अपेक्षा से। कथनचित का अर्थ है किसी अपेक्षा से। तत्व वाच्य भी है, किसी अपेक्षा से अवाच्य। मैंने कह दिया आत्मा नित्य है, कथनचित नित्य है। आत्मा अनित्य है, कथनचित अनित्य है। किस अपेक्षा से? द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से आत्मा को नित्य माना जाता है, तो पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से आत्मा को अनित्य माना जाता है। निश्चय नय की अपेक्षा से आत्मा को नित्य कहते हैं, तो व्यवहार नय की अपेक्षा से आत्मा को अनित्य बोल देते हैं। ये व्यवस्था तो अनेकांत मत में बन जाती है, लेकिन जो सर्वथा एकांतवादी है उनके यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं बन पाती है। अभी जो चर्चा की, इतना समझ में आया विषय? इसमें यदि किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। कारिका नंबर 13 की व्याख्या चल रही है तत्व दीपिका के आधार पर। एक प्रश्न था भैया जी। हाँ, ये जो शब्द आया है अवाच्य तैकांत, तो अवाच्य एकांत तो ठीक है, ये त कैसे आया? अवाच्य तैकांत, ये तई कैसे आया भैया जी? सब एक बार फिर से बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? आवाज कम आ रही है। ये जो संस्कृत के श्लोक में दूसरी लाइन के शुरू में पहला शब्द है ना, अवाच्य तैकांत, तो इसमें ये त कहाँ से आया भैया जी? ठीक है, त शब्द, त अक्षर, ये अवाच्य एकांत उन्होंने होना बता चाहिए। दिया है। सुनो, हाँ जी। अवाच्यता, अवाच्यता प्लस एकांत। अवाच्यता शब्द था और उसमें एकांत जोड़ा तो आपस में संधि कर दी, अवाच्यता एकांत। पूरा शब्द बना दिया अवाच्यता, यानी उसको कहा नहीं जा सकता। अच्छा जी। अवाच्य उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया और उसका फुल फॉर्म है अवाच्यता। नवाच्यता इति अवाच्यता। अच्छा जी, ठीक है भैया जी, ठीक है। वैसे ही प्रश्न अवाच्यता था एक भैया जी। शब्द था और उसका संक्षिप्त में अवाच्य कह दिया, ठीक है भैया तो जी। पूर्ण शब्द है वो अवाच्यता। हम्म। नवाच्यता इति अवाच्यता। आया? क्लियर हुआ? हाँ जी भैया जी। ठीक। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते। नमस्ते।
क्योंकि हमारे मत में तत्व दोनों भावात्मक रूप है। भाट्य का एक कथन युक्ति विरुद्ध है। कोई पदार्थ सर्वथा सतरूप और सर्वथा असतरूप नहीं हो सकता है। जैसे शून्य एकांतवादी यदि किसी प्रमाण से शून्याद्वैत की सिद्धि करता है, शून्य अद्वैत की सिद्धि करता है, तो उसको स्वमत की हानि और परमत की सिद्धि स्वतः हो जाती है। क्योंकि प्रमाण मान लेने से शून्याद्वैत की असिद्धि और प्रमाण आदि तत्वों की सिद्धि होती है। उसी प्रकार भावाभावेकात्मवादी को भी स्वमत की हानि और परमत का प्रसंग अनिवार्य है। क्योंकि यदि भाव और अभाव दोनों एक रूप से हैं, तो या तो भाव ही रहेगा या अभाव ही रहेगा, और ऐसा होने से उभयकात्म की असिद्धि और भावे कांत या अभावे कांत की सिद्धि नियम से होगी। सांख्य मत भी व्यक्त और अव्यक्त में तादात्म्य मानते हैं। महत आदि तत्व नित्य नहीं है, क्योंकि प्रकृति में इनका तिरोभाव हो जाता है। तिरोभाव हो जाने पर इन तत्वों का सद्भाव बना रहता है, क्योंकि इनके विनाश का निषेध किया गया है। इस प्रकार कहने वाला सांख्य स्यादवाद रूपी अभेद्य किला के द्वार पर तो पहुंच गया है, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहा है। जैसा अंधा सर्प बिल के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, परंतु दृष्टि न होने से उसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। मतलब रहे सांख्य मत भी भाव को नहीं मान रहा, अभाव को नहीं मान रहा है, लेकिन वो कहता है कि तत्व व्यक्त अव्यक्त में तादात्म्य मानता है। तो कह रहे हैं कि भाई वो जो सांख्य मत वाला भी है, वो अनेक कांत या स्यादवाद के किले के द्वार तक तो पहुंच गया है, लेकिन अभी किले के अंदर नहीं पहुंच पा रहा है। उदाहरण दिया है, जैसे अंधा सर्प, एक अंध सर्प बिलप प्रवेश न्याय कहलाता है। अंधा सर्प बिल के चारों ओर घूमता रहता है, लेकिन बिल में प्रवेश नहीं कर पाता है। ऐसे ही जो एकांतवादी हैं, अनेकांत के चारों ओर घूमते तो रहते हैं, लेकिन अनेकांत को स्वीकार नहीं कर पाते। यदि महद आदि तत्व व्यक्त रूप से नहीं है और अव्यक्त रूप से है, तो ऐसी व्यवस्था स्यादवाद मत में ही बन सकती है। यदि व्यक्त और अव्यक्त सर्वथा एक है, तो उन दोनों में कोई एक ही शेष रहेगा, अथा कथनचित ऐक्य मानना ही श्रेयस्कर है। और ऐसा मानने से स्यादवाद मत का अनुसरण अनिवार्य है। इसलिए सर्वथा उभय एकांतवाद ठीक नहीं है। तो यहाँ पर अपन ने क्या बतलाया है कि जो उभय का एकांतवाद है वो किसी प्रकार से बनता नहीं है। इसकी वाचना को तो आज इतना ही रख रहे हैं, क्योंकि अभी समय होने वाला है। तो पहले मैं आपको जो कुछ अन्य दर्शनों के बारे में जानकारी दे रहा था, उस जानकारी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा आज, क्योंकि अन्य दर्शनों की चर्चा इसमें बार बार आ रही है। क्योंकि अष्ट सती अष्ट सहस्री के आधार पर तत्व दीपिका की व्याख्या लिखी गई। तो मैं पिछला जो मैंने आपको न्याय दर्शन के बारे में बतला दिया था, न्याय दर्शन में मान्यताओं को बतलाया था, योग दर्शन के बारे में बतलाया था, वैशेषिक दर्शन के बारे में बतला दिया था, सांख्य दर्शन के बारे में बतलाया था, फिर मीमांसा दर्शन के बारे में भी बतला दिया था। शायद आप लोगों को, जो लोग पिछली क्लासों में जुड़े रहे हैं एक सप्ताह पूर्व, उनको मालूम है कि मीमांसा दर्शन क्या कहलाता है। मीमांसा शब्द का अर्थ है किसी वस्तु स्वरूप का यथार्थ विवेचन करना। मीमांसा का अर्थ है विवेचन करना, किसी वस्तु स्वरूप का यथार्थ विवेचन करना, ये मीमांसा कहलाता है। और मीमांसा करने वाले मीमांसक कहलाते। मीमांसा दर्शन के जो अनुयायी हैं वो मीमांसक कहलाते हैं। मीमांसा दर्शन को जैमिनीय दर्शन भी कहा जाता है। क्या मीमांसा दर्शन का दूसरा नाम क्या है? जैमिनीय दर्शन। और वो मीमांसा के दो भेद किए हैं, एक कर्म मीमांसा और एक ज्ञान मीमांसा। कर्म मीमांसा और ज्ञान मीमांसा ऐसे दो भेद किए हैं।
जो यज्ञों की विधि तथा अनुष्ठान का वर्णन करने वाली मीमांसा कर्म मीमांसा कहलाती है, और जीव जगत और ईश्वर के स्वरूप का कथन करने वाली मीमांसा ज्ञान मीमांसा कहलाती है। कर्म मीमांसा में तो यज्ञ आदि करने की बात बतलाई है, और ज्ञान मीमांसा में यज्ञ आदि का निषेध किया है, सिर्फ ज्ञान की चर्चा की। इस प्रकार दो प्रकार की मीमांसा दर्शन में की गई। और ये भी बतलाया था महर्षि जैमिनी मीमांसा दर्शन के सूत्रकार हैं। महर्षि जैमिनी ने मीमांसा दर्शन चलाया है। फिर मीमांसा दर्शन में कुमारिल भट्ट और प्रभाकर दो प्रसिद्ध आचार्य हुए। कुमारिल भट्ट और प्रभाकर दो प्रसिद्ध आचार्य मीमांसा दर्शन में हुए हैं। भट्ट के अनुयायी भाट्ट कहलाते हैं और प्रभाकर के अनुयायी प्राभाकर कहलाते हैं। इस प्रकार भाट्ट और प्रभाकर ये दो मीमांसा दर्शन के संप्रदाय बन जाते हैं। आज हम थोड़ा बतला देते हैं कि मीमांसा दर्शन में कितने पदार्थ और कितने द्रव्य माने गए हैं। मीमांसा दर्शन में कितने पदार्थ और कितने द्रव्य माने गए हैं, जो नोट करने वाले लोग हैं वो नोट करेंगे। तो इसमें भी थोड़ा भेद है। प्रभाकर मतानुसार मीमांसा दर्शन में 8 पदार्थ माने गए हैं। प्रभाकर के मत के अनुसार मीमांसा दर्शन में 8 पदार्थ माने हैं। वो 8 पदार्थ हैं द्रव्य, गुण, कर्म, द्रव्य गुण कर्म, सामान्य, परतंत्रता, शक्ति, सादृश्य और संख्या। कितने 8 पदार्थ माने हैं प्रभाकर मत में? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, परतंत्रता, शक्ति, सादृश्य और संख्या। भाट्टों के अनुसार 5 पदार्थ माने गए हैं। कौन सी सही है? जैसे इसको अलग करना है, ले जाओ, दोनों ले जाओ। ठीक है। भाट्टों के अनुसार 5 पदार्थ हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और अभाव। तो क्या समझे? मीमांसा दर्शन में दो, एक प्रभाकर और भाट्ट है। तो प्रभाकर ने 8 पदार्थ माने हैं और भाट्टों ने 5 पदार्थ माने। भाट्ट 11 द्रव्य मानते हैं। भाट्ट मत में द्रव्य कितने माने हैं? 11। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, अंधकार और शब्द। इस प्रकार भाट्टों ने 11 द्रव्य माने हैं। मीमांसा दर्शन की कुछ विशेषताएं देखें।